ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो बात करते हैं कि हैकिंग कितने प्रकार की हो सकती है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हैकिंग देखो कई प्रकार की होती है, वैसे मुख्यतः 6 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले एथिकल हैकिंग की बात करते हैं। अब देखो इस प्रकार की जो हैकिंग होती है का मतलब होता है सिस्टम या नेटवर्क के वीकनेस को पहचानना, मतलब उसमें क्या कमी उसको पहचानना, उसे ठीक करने में ऑनर की मदद करना, जो उसका मालिक उसकी हेल्प करना। यह एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है और इसे ऑनर के देख रेख में किया जाता है। मतलब यही एक हैकिंग होता है। एथिकल हैकिंग जो हम सुनते हैं वो क्या होता है, एथिकल हैकिंग का कोर्स होता है पूरा। अब ये अच्छे काम के लिए किया जाता है, इसी वजह से एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब हैकिंग जो है अच्छा है कि बुरा। वैसे तो हैकिंग बुरा है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है कि हैकिंग हमेशा बुरा ही होता है, तो ये भी बात नहीं है। हैकिंग हमेशा बुरा भी नहीं होता है, कभी कभी हैकिंग अच्छा होता है। जैसे एथिकल हैकिंग अच्छे के लिए किया जाता है, किसी अच्छे पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से एथिकल हैकिंग जो होता है वो अच्छे के लिए ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क हैकिंग की। अब ये क्या है, तो ये नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, जिनके कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे टेलनेट, एनएस, लुकअप, पिंग, बहुत कुछ होता है ना। तो इसका उद्देश्य होता है नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहचानना होता है, ठीक है। नेटवर्क में ही घुस जाता है ये, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद है वेबसाइट हैकिंग। अब इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है किसी वेब सर्वर या उसके सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को नुकसान पहुंचाना, उसके इंटरफेस के ऊपर भी नुकसान पहुंचाना। तो उसको कंट्रोल खुद खुद ही, मतलब उसके जितने भी उसके कंट्रोल है सब खुद प्राप्त कर लो, जो मन करे उसमें कर लो आप। इसको बोलते हैं वेबसाइट हैकिंग, मतलब वेबसाइट को हैक करना। फिर आगे अब बात करते हैं ईमेल हैकिंग की। तब इस प्रकार के हैकिंग का मतलब सीधा सा है, हैकर बिना ऑनर के परमिशन के ही उसके ईमेल अकाउंट को हैक कर लेता है, उसका सब कुछ हैक कर लेगा, उसकी एक्सेस कर लेगा, जो भी कुछ होगा। तो इलीगल कामों को करता है। एथिकल हैकिंग छोड़ के बाकी सब देखो इलीगल है। एथिकल हैकिंग एक ही सिर्फ होता है जो सही होता है। उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग। अब इस प्रकार के हैकिंग का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर आईडी और पासवर्ड सब कुछ चुरा लेना है। उसके बाद हैकिंग मेथड का इस्तेमाल करके उसमें जो सब कुछ, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सब कुछ है, उसके डेटा को चोरी कर लेना। उसके बाद क्या है, पासवर्ड हैकिंग। अब इस प्रकार के हैकिंग का मतलब सीधा सा है, जिसमें सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है डेटा से, जिन्हें कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया या ट्रांसमिट किया हो। तो ये पासवर्ड हैक कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हैकिंग, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स कौन होते हैं, जो हैक करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है हैकिंग किसके द्वारा किया जाता है, तो हैकिंग हैकर्स के द्वारा किया जाता है। और हैकर्स पूछते हैं कि क्या होते हैं, तो हैकर्स एक इंसान होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हैकर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैकिंग कई प्रकार की होती है, सेम वैसे ही हैकर्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये व्हाइट हैट हैकर्स क्या है, ये वो लोग जो एकदम मतलब अच्छे के लिए काम करते हैं, यही होता है एथिकल हैकर। मतलब जो एथिकल हैकिंग के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं एथिकल हैकर बोल दो, या फिर व्हाइट हैट हैकर्स। ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हैक करते हैं। अब आगे है ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट हैकर्स कौन से होते हैं, इनका इरादा मतलब कुछ चुराने का नहीं होता है, ये फिर भी मजा लेने के लिए, कैसे इंजीनियर होते हैं बहुत सारे, बिना जो मालिक होता है बिना उसकी इजाजत के ही हैक कर लेते हैं। इनका इरादा कुछ चोरी करने का नहीं होता, कुछ गलत करने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजे मजे में उसको कुछ सीखने के लिए, वहां पे कुछ जानने के लिए, इसलिए डेटा को हैक कर लेते हैं। तो उनको बोला जाता है ग्रे हैट हैकर्स। ध्यान से समझना, व्हाइट हैक हैकर्स मतलब ये लोग अच्छे के लिए करते हैं, ग्रे ना तो ज्यादा अच्छा ना तो ज्यादा बुरा, वो होता है ग्रे, ठीक है। ये मजे लेने के लिए समझ लो करते हैं एक प्रकार से। उसके बाद फाइनली आता है ब्लैक हैट हैकर्स, और यही होते हैं जो खतरनाक हैकर्स होते हैं, जो गलत काम के लिए सीधा सीधा। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं हैकर्स, यही व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। ब्लैक वाले खतरनाक, व्हाइट वाले एकदम अच्छा काम के लिए, और ग्रे वाले बीच में, समझ रहे हो। और भी कुछ मुख्य हैकर्स होते हैं, जैसे कि एलाइट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स और रेड हैट हैकर्स। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले एलाइट के बारे में समझते हैं। तो एलाइट हैकर्स के बारे में समझते हैं। एलाइट हैकर्स क्या होता है कि जो बहुत माहिर खिलाड़ी होते हैं हैक करने में, हर तरह की हैकिंग उनको आती है, तो उसको बोलते हैं एलाइट हैकर्स, ठीक है। मतलब कि एक्सपर्ट बहुत होते हैं ये लोग, ये सब कुछ हैक कर सकते हैं। तो ये स्पेशल होते हैं, बहुत सब नहीं कर सकते ऐसा, तो उनको ही एलाइट हैकर्स बोलते हैं। ये मुख्यतः जैसे 3 मैंने बताया आपको, रेड,
व्हाइट और ग्रे, वो आपको नहीं भूलना है, सॉरी रेड नहीं, ब्लैक, ठीक है। बाकी रेड तो इसमें है, उसको समझ लेते हैं। तो पहले ब्लू हैट हैकर्स के बारे में समझते हैं। ब्लू हैट उनको कहा जाता है जो फ्रीलांसर होते हैं, मतलब वो किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते हैं, इनको सब नॉलेज रहता है, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्स, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत जानकारी होती है, तो कई सारी कंपनियों में काम कर लेते हैं, ये सबको मदद करते हैं ये, तो उसको बोलते हैं ब्लू हैट हैकर्स, ठीक है। फिर फाइनली रेड हैट हैकर्स क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये उन्हें कहा जाता है जो दोनों ब्लैक और व्हाइट का मिश्रण होता है। वो मुख्य रूप से गवर्नमेंट एजेंसीज या टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन और उन सभी चीज़ों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हैक के लिए टारगेट करती है, तो उनको बोलते हैं रेड हैट हैकर्स, ठीक है, मिश्रण जैसे समझ सकते हो आप। तो इस तरह से ये है हैकिंग और हैकर्स के बारे में मैंने बताया। ये सब बातें आपको याद रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया सब कुछ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो